नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं बेल का पेड़ है। और जिस घर में, जिस मकान में या जिस घर के पास बेल का पेड़ होता है वहाँ सांप नहीं आता है। कि बेल शंकर जी को बहुत पसंद है और जो बेल रखता है उस पर शंकर जी की कृपा होती है। और शंकर जी की जिस पर कृपा होती है उसे सांप नहीं काट सकता। ये जो है शास्त्र का कथन है। जिस घर में बेल का वृक्ष होता है उस घर में कभी भी सांप किसी को डस नहीं सकता, बशर्ते सांप के प्रति कोई उसकी नफरत नहीं हो। तो बेल का वृक्ष जो है, शंकर जी इतने गरम गरम चीज़ों, जो गांजा भांग ये सब बहुत चढ़ाए जाते जो शंकर जी पे, अफीम, आपका जितने भी जहरीले चीज़ हैं, आपका धतूरा, आँख, वो शंकर जी बोलते हैं जितने सब चीज़ है तुम हमें दे दो और ये हम ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो शंकर जी ग्रहण करते हैं। उतनी गर्मी को शांत करने के लिए बेल का पत्र उन पर जो है चढ़ाया जाता है। चंदन से लेप करके बेल पर चंदन लगाकर बेल पत्र पे, और हर पत्ते में 3 पत्ते होते हैं साथ में, किसी किसी में 5 भी होता है कहीं कहीं। और शंकर जी पर चढ़ने से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को तृप्ति मिलती है बेल वृक्ष पर। इसीलिए श्रावण के मास में बेल पत्र पर चंदन लगाकर चढ़ाया जाता है। आप ऐसे कभी भी चढ़ा सकते हैं। और बेल का वृक्ष जो है गर्मी के समय में, बैसाख और जेठ के लिए अमृत है। अगर आप बेल का शरबत 1 गिलास पी लें तो कभी भी आपको लू नहीं लगेगा। देखिए बेल फले हुए हैं। और उसी फलों में से तोड़ा गया है बेल। ये देखिए बेल पका हुआ बिल्कुल पीला हो जाता है। देखिए किस तरह से गुच्छ लगा हुआ है। पूरे बैसाख से ही सब जो है हर दिन बेल का शरबत बन रहा है और लोग घर के लोग खा रहे हैं। गर्मी का किसी को भी परेशानियां नहीं। गर्मी में ही शादी विवाह होते हैं, जहां आदमी भोजन आजकल सब बनाने वाले बाहर के हैं, तो पेट खराब होने की चांस भी होता है, संभावना ज़्यादा होती है, लू की संभावना होती है, प्रवास में गर्मी का असर होता है। तो बेल एक अमृत दिया हुआ है, कवच दिया हुआ है कि कुछ भी होगा बेल आपको सही कर देगा। ये बेल का देसी पेड़ है जो बीज से बना हुआ है। ये देखिए उसी बेल का गुदा निकालकर बेल का शरबत बन रहा है गुड़ के साथ, पुदीना, और डाला हुआ है पुदीना। और कोई डाल सकते हैं इसमें, नींबू। इस तरह से जो है कितनी भी गर्मी हो उस पर विजय प्राप्त करने का एक साधन है बेल का रस। देखिए ये सब ऊपर का कवच है, इतना हार्ड कवच है कि कोई भी इसमें अंदर जो है किसी भी तरह का बाहरी कवच से, जैसे एक पका हुआ है, आदमी भी जो है बाहरी कवच से लड़ेगा और सुंदर बनेगा। पूरा मल करके उसको जो है लगभग 1.5 किलो के आसपास बेल का वजन है। और इसमें गुड़ डाला गया है और पुदीना और शरबत बन रहा है। हर चीज़ का एक समय होता है, इसीलिए आषाढ़ में इसे नहीं पीना चाहिए। बेल को बैसाख और जेठ में जितना पीजिए, आषाढ़ महीना चढ़ते ही बेल का उपयोग बंद कर देना चाहिए। आषाढ़ में जो है मिट्टी में खेलना चाहिए। इसीलिए लोग, खेती जो होती थी आषाढ़ में, तो खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि खेती काम में ही जो है मिट्टी का संसर्ग हो जाता था। इसलिए आषाढ़ में जितना भी खेत में काम करें आप, उतना आपके लिए मजबूती होगा। और बेल नहीं खाएं। व्यायाम भी आषाढ़ महीने में बोला गया है, तो खेती में काम करने वाला का अपने आप जो स्वाभाविक व्यायाम हो जाता है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, यही हमारी
कामना। नमस्कार।